Hello students, let's continue our chapter number 11th from the question number 4th. Up to the third question we have solved in the last video, and now I am going to start from the question number 4th of exercise 11.1. And the given question is, find the area enclosed by curve y is equals to 2 root x and x is equals to 0, x is equals to 1. A curve is given, जैसे कि अपने को दे रखा है y is equals to 2 root of x. This curve is given, the given curve. क्लियर बात यहां तक? अब देखो इसको अपन यूं लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. बात समझ में आई यहां तक? और ये ध्यान से देखो, दिस इज कर्व और इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला. ये हमें पता होना चाहिए कि ये किसकी इक्वेशन है, कि पैराबोला का फॉर्मेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम y square is y square, 4 is equal to 4, x is equal to x. It means a is equal to आपका क्या रहेगा 1. बात समझ में आई यहां तक? a is equal to आपका हो गया 1. अब हमें जो भी एरिया कैलकुलेट करना है अपन लिख देते हैं. सो द गिवन कर्व इज इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला. अब देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इट मीन्स ये आपका पैराबोला बनेगा यहां पे. बात समझ में आई यहां तक? और ये इसका हो गया फोकस, और a इज इक्वल टू इसके कोऑर्डिनेट a, 0. a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 1, 0, इन विच a इज इक्वल टू 1. बात समझ में आई यहां तक? अब हमें किसका एरिया कैलकुलेट करना है? दो चीजें और देखिए, एंड x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1. देखो x इज इक्वल्स टू 0 तो ये हो गया आपका. क्लियर है बात यहां तक? x इज इक्वल्स टू 1 की बात करें तो x इज इक्वल्स टू 1 ये रहा, मतलब यहां से ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, और हमें एरिया कैलकुलेट करना है. एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व and x is equals to 0 and x is equals to 1, means we have to calculate this one here. बात समझ में आई? ये पॉइंट लेता हूं A and it is O, B and let's suppose it is M. Is there any problem? Okay. अब देखो लिमिट की बात करें. लिमिट अपनी देखो, ये तो हो गया y is equals to, अब y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x दे रखा, तो y इज इक्वल टू 2 रूट x हो गया. तो कर्व की y के फॉर्मेशन में अपना हो जाएगा 2 रूट ऑफ x. ठीक है यहां तक? मतलब हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ AOBMA. एरिया ऑफ AOBMA इज इक्वल्स टू, वी नो दैट अ पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस. ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो अपना एक्स एक्सिस पे ये पैराबोला क्या होगा, सिमेट्रिक होगा. इसका मतलब ये जो एरिया होगा उतना ही एरिया इसका होगा. तो सबसे पहले तो अपन वो स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं, एलिमेंटल स्ट्रिप. ये अपनी एलिमेंटल स्ट्रिप हो गई, मतलब ये हो गया dx. अब हमें क्या करना है, हम ये एरिया कैलकुलेट करेंगे और इसका डबल करेंगे तो अपने को फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ AOMA. क्लियर है बात यहां तक? मैं एरिया को A से डिनोट कर रहा हूं, इज इक्वल टू 2 इंटू y dx एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1. देखो कहां से कहां तक, 0 to 1. बात समझ में आ गई? क्योंकि यहां पे ये कर्व देखो, x की वैल्यू यहां पे 0 और यहां पे x की वैल्यू क्या रहेगी 1. सिंपल. अब देखो सिंप्लीफाई करना है इसको, then a is equals to y is equals to 2 root of x, 0 to 1, 2 root of x dx implies that a is equals to 2 बाहर आया
और अक्स के लिए बन जाएगा 3/2 एंड 2/3 और 0 to 1. डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ रूट x इज इक्वल्स टू x टू द पावर 3/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये मैं बाहर ले लेता हूं. ये हो गया a इज इक्वल्स टू 4/3 1 टू द पावर 3/2 माइनस 0. क्लियर है? यहां तक सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 हो गया और फाइनली आंसर इज इक्वल्स टू 4/3 स्क्वायर यूनिट. ओके स्टूडेंट, so it is the answer of question number 4. And now let's start the next question, question number 5th. Question number 5th is, इतने में हो जाएगा शायद, हो जाएगा. चलो, सो ये 2 रह गया, ये और अप्लाई कर दे 2 into, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा. फिर यहां 4 कर रहा हूं, ये 8 हो जाएगा और ये 8/3. नेक्स्ट क्वेश्चन. Our 5th question is, find the area enclosed by y is equals to, what is given, y is equals to mod of x and x is equals to -3 and x is equals to 1 and x axis. Find the area enclosed by y is equals to mod of x is equals to -3 and x is equals to 1 and x axis. मतलब हमें एरिया कैलकुलेट करना है. एक तो ये कर्व लिमिट अपनी ये हो गई और x एक्सिस के साथ में जो एरिया बाउंड होता है, तो पहले तो इसका डायग्राम ड्रॉ करना. अब ये मोड लगा हुआ तो अपन यहां से y की 2 वैल्यू मिलेगी. एक तो y इज इक्वल्स टू x एंड y इज इक्वल्स टू -6. क्लियर है बात यहां तक? अब देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करना. y इज इक्वल्स टू x, दोनों पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली ये इसका ग्राफ होगा. y इज x इज इक्वल्स टू 1 तो y भी कितना 1, x इज इक्वल्स टू 2 तो y भी 2, x इज 3 देन y इज 3. बात समझ में आई? x नेगेटिव y पॉजिटिव जो कि यहां होता है. ठीक है यहां तक? अब आगे चलते हैं. साथ में x इज इक्वल्स टू -3 तो x इज इक्वल्स टू -3 अपन यहां कंसीडर कर लेते हैं -3, 0. x इज इक्वल्स टू -3 के लिए अपन यदि लाइन ड्रॉ करें तो इसकी लाइन ये ड्रॉ होगी. ये हो गया x इज इक्वल्स टू -3 एंड दिस इज y इज इक्वल्स टू -x एंड दिस इज y इज इक्वल्स टू x. ठीक है? एक हमें चाहिए x इज इक्वल्स टू 1 तो ये 1 ले लेते हैं यहां पे. x इज इक्वल्स टू 1 एंड क्या क्या चाहिए? एरिया इनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल्स टू mod of x इज इक्वल्स टू -3 x is equals to +1 and x axis जो कि ये मतलब हमें -3 y is equals to this one and x axis एक तो ये एरिया कैलकुलेट करना है. ठीक है यहां तक? और सेकंड हमें चाहिए ये वाला एरिया. बात समझ में आई? अब लेबल करें इसको a b, ये o ले लेते हैं, ये c हो गया और ये d हो गया. क्लियर है बात यहां तक? और ये थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, x इज इक्वल्स टू 1. चलो अब देखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABOA प्लस एरिया ऑफ OCDO. बात समझ में आई? यहां पर एरिया को ए से डिनोट कर लेता हूं. A इज इक्वल्स टू y/dx, फर्स्ट y/dx. इसके लिए लिमिट देखो कहां से कहां तक है, -3 x पे, क्योंकि हमें लिमिट x की चाहिए है, -3 to 0, -3 to 0, क्योंकि ओरिजिनल पॉइंट में x की वैल्यू क्या होगी 0 और यहां पे आपके x की वैल्यू क्या है -3, तो लिमिट अप्लाई होगी -3 to 0, -3 to 0 प्लस सेकेंड y/dx एंड लिमिट 0 to, और ये आपका पॉइंट हो गया 1, 0 to 1. बात समझ में आई यहां तक? देन a इज इक्वल्स टू -3 to 0, y आपका क्या रहेगा, y इज इक्वल्स टू -x प्लस 0 to 1 एंड अगेन y इज इक्वल्स टू x dx.
ठीक है यहां तक। अब आगे प्रोसीजर में फॉलो करें तो अपने को क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू माइनस अक्स के लिए अपन वो माइनस बाहर लिया, अक्स का हो गया अक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट -3 टू 0 प्लस अगेन अक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट 0 टू 1। ठीक है यहां तक। देन a इज इक्वल्स टू माइनस, देखो ये बना 0, ठीक है यहां तक, ये 0 बना माइनस एंड -3 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है यहां तक। माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करने के लिए और अक्स की जगह अपन ने -3 रखा प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। ठीक है यहां तक। a इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस एंड -3 स्क्वायर इज 9 अपॉन 2 एंड प्लस 1 अपॉन 2 10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर unit. So it is the final answer of question number 5th. So please pause the video and note it down. Now question number 6th and the given question is find the area enclosed by curve x square is equals to 4ay, जो कि हमें दे रखा है curve given curve and this is the question number 6th. x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और हमें क्या क्या दे रखा है, x एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू 2, x एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू 2, ये हमें दे रखी है और हमें इनसे जो बाउंडेड कर्व है या जो रीजन बनेगा उसका एरिया कैलकुलेट करना है। कैसे होगा, तो पहले तो ये देखो किसकी इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ग्राफ ये बनेगा एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसका ग्राफ बनेगा अपना ये वाला। ठीक है यहां तक। और यदि यहाँ पे माइनस होता y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, तो इस सिचुएशन में अपना ग्राफ होता इधर, और यदि वो अपने पास x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay तो अपना ग्राफ बनेगा यहां पे। तेरह बात यहां तक। अब अपने पास जो सिस्टम दे रखा है वो ये वाला है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ। थोड़ा जी बना है, ये मान लो, ठीक है यहां तक। और x एक्सिस ये हुई, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 2, तो अपन 2 ये मान लेते हैं यहां पे कि पैराबोला तो ऐसे निकलेगा, ये मान लेते हैं अपन 2,0 और लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 और इसके लिए हो गया x इज इक्वल, ध्यान से समझना, x इज इक्वल टू, अब देखो पहले तो अपनी ये जो पैराबोला दे रखा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हमें क्लियरली दे रखा, हमारी बात ये समझ में आ रही है कि ये पैराबोला की इक्वेशन है इसके लिए। और एरिया हमें कौन सा कैलकुलेट करना है, इससे बना हुआ, तो ये रीजन कंप्लीट होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला अभी तक क्लियर नहीं है। x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है, लेकिन राइट में ले तो पैराबोला आ गया, लाइन आ गई, एक्स एक्सिस आ गई, लेकिन एरिया इनक्लोज नहीं हुआ, मतलब कि कोई क्लोज फिगर नहीं बना। फिर हम ऐसा सिस्टम देखो जहां पे एक्स एक्सिस, पैराबोला और आपकी लाइन तीनों एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाए, जो कि अपना कौन सा रीजन होगा, ये होगा। ठीक है बात यहां तक। अब यदि इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमें क्या चाहिए, हम एक स्ट्रिप लेते हैं। एक्चुअली में हमें क्या दे रखा है, एक्स में दे रखा अपना जो पैराबोला दे रखा है, इक्वेशन जो भी है, तो पहले तो इसको वाई में कन्वर्ट करो। x square is equals to 4ay and then y is equals to x square upon 4a, or we can say that 1 upon 4a x square। ठीक है बात यहां तक। तो अब इस सिचुएशन में अपन वही वापस वो स्ट्रिप ले लेते हैं, एलिमेंटल स्ट्रिप, जो कि ये हो गई, एरिया बना लेते हैं a, o और b। बात समझ में आई यहां तक। Then required area of AOB, area of AOB उधर नहीं जाएगा,
इस साइड में मत आना, क्योंकि इसमें पैराबोला है, अक्स एक्सिस है लेकिन लाइन नहीं है। बात समझ में? लाइन होती तो माइनस में वैल्यू होती कुछ अक्स की। ठीक है, एरिया ऑफ एओबी इज इक्वल्स टू लिमिट, देखो लिमिट कहां से कहां तक है, आपका कर्व कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से लेके यहां तक, और यहां पे अक्स की वैल्यू 0 है, 0,0, और यहां पे जो अक्स की वैल्यू है वो कितनी है, 2, 0 to 2। ठीक है, यहां तक y dx, देन एरिया इज इक्वल्स टू 0 to 2 y देखो आपके पास क्या रहेगा, 1/4 एक्स स्क्वायर, 1/4a एक्स स्क्वायर dx। area is equals to 1/4 I am taking out because it is a constant value, x square dx, or we can say that a is equals to 1/4a x cube upon 3, 0 to 2। area is equals to 1/4a into 8/3। आगे तो 0 आएगा, तो ये तो कंपल्सरी नहीं है कि आप लिखिए ही, ना लिखा अवॉइड कर देंगे तो भी चलेगा, ये से कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2/3 a square u। So this is the answer of our 6th question, and let's proceed on the question number 7। I hope you understood the whole process of this question। And the next question is, find the area enclosed by ellipse। देखो गिवन कर्व, क्वेश्चन नंबर 7। इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है हमें, x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय इलिप्स x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1 एंड लाई अबाउट द x एक्सिस। तो देखो पहले तो हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, इसके लिए तो पहले तो उसको समझते हैं। देखो इलिप्स की इक्वेशन होती है अपने पास, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और अपने एक केस में अपने पास इक्वेशन होती थी x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब देखो ध्यान से समझना, या इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे b इज ग्रेटर देन a है। मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे हुआ, ये a इज ग्रेटर देन b है। बात समझ में आई यहां तक? अब किसी किसी केस में इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसे, और ये होता है आपका वर्टेक्स a,0 मेजर एक्सिस एंड ये माइनर एक्सिस, और ये -a,0 b,0 एंड -b,0। तो ये जो लेंथ होती है, ये y इंटरसेप्ट जो है वो x इंटरसेप्ट से छोटा होता है। इस कंडीशन में क्या हो गया, a इज ग्रेटर देन b। तो ये स्ट्रक्चर तो होगी इस इक्वेशन के लिए, और इसके लिए बात करें b इज ग्रेटर देन a, तो अपने पास क्या बनेगा, मतलब ये शो करना कंपल्सरी नहीं है, इसकी रूट वैल्यू है तो अपन डायरेक्टली समझते हैं, क्योंकि अपने पास आरबीएससी में ऐसा सिस्टम दे रखा होता है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगा ये वाला, ये हो गई b और ये हो गया a। ठीक है, जब ऐसा केस आए तो समझ जाना कि ये स्ट्रक्चर है, और ये वाला केस आए तो समझ जाना ये स्ट्रक्चर है, आगे ये ना दिया हो जाए। और कभी कभी ऐसे मिल जाता है अपने को, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, छोटी सी मिस्टेक होती है अपने से, अपन इसका डायग्राम ऐसा ही बना देते हैं, और इसके आगे कंडीशन लिखी हुई होती है a इज लेस देन b, a इज लेस देन b। अब इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि आपका कैसे बना हुआ है, आपका एलिप्स ऐसे बना हुआ है, a इज लेस देन b, इसका मतलब ये a है और ये आपका है b। मीन्स आंसर डिस्टर्ब नहीं होता, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाती है बस, और बाकी कोई ज्यादा स्पेशल केस नहीं है। अब हम इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन में के साथ में कंपेयर करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखो इसको अपन लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बात समझ में आई यहां तक? अब देखो a इज लेस देन
बी। तो डेफिनेटली इसका जो स्ट्रक्चर बनेगी अपन बोल सकते हैं 2 इज लेस देन 3। ठीक है यहां तक। और इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ये बनेगा। बात समझ में आई यहां तक? इसका मतलब ये हो गया 2, 0 -2, 0। क्लियर बात यहां तक? ये हो गया 0, 0 और ये हो गया आपका 3, 0। ठीक है। अब ध्यान से समझना, हमें एरिया क्या कैलकुलेट करना है? एरिया इनक्लोज्ड बाय एलिप्स अबव द एक्स एक्सिस। अबव द एक्स एक्सिस मतलब ऊपर वाला, नीचे वाला नीचे, हमें ऊपर वाला चाहिए। तो अपने पास यहां से काफी सारे केसेस अवेलेबल है। या तो देखो इसका एरिया दो टाइप्स, वैसे तो काफी सारे केसेस अवेलेबल है अपने पास कि इसका एरिया कैलकुलेट करो और इसका एरिया कैलकुलेट करो, दोनों को ऐड कर दो, या फिर यहां से लेके यहां तक कंप्लीट एरिया कैलकुलेट कर दो, या फिर इसका एरिया कैलकुलेट करो और इसका डबल कर दो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ठीक है। और ये किसके कोरस्पॉन्ड चल रहा है? अपन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और दूसरा, यदि अपन स्ट्रिप ऐसे कर दें, भाई अपनी एलिमेंटल स्ट्रिप ऐसे हो जाएगी तो अपना ये क्या होगा? dy होगा। उस सिचुएशन में अपन लिखेंगे आपकी जो भी लिमिट है a to b x dy। और बस ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इक्वेशन में x की वैल्यू चाहिए यहां से, और लिमिट काम करेंगी आप y पर। क्लियर है? 0 to 3, और ये सॉरी ये 3 0 नहीं होगा, 0,3 होगा। ठीक है यहां तक? तो अपन इसको बाद में समझेंगे, पहले जो भी अपन ने डिस्कस किया उस पे ही उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब देखो इसको सेलेक्ट करते हैं, यहां से एलसीएम वगैरह वगैरह यहां से कैलकुलेट कर लो। चाहिए y की वैल्यू कैलकुलेट करनी, इसको धर ले आओ। देन y² 9 इज इक्वल टू 1 -x² 4। बात समझ में आई यहां तक? y² 9 इज इक्वल टू 4 -x² 4। ठीक है। 9 इधर आ जाएगा, 4 भी इधर ले लो, तो y इज इक्वल टू 3/2 4, और लिख सकता हूं 2² -x²। क्लियर बात यहां तक? अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है किसका? इसको बोल देते हैं ए बी ओ सी। तो कंप्लीट का ही कर दो। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ए ओ बी सी ए इज इक्वल टू, लिमिट देखो x की वैल्यू -2 से 2 तक है, -2 से 2 तक। कर्व की इक्वेशन क्या आपकी? ये कर्व है, और ये किसका पार्ट है? एलिप्स का है। और एलिप्स की इक्वेशन क्या आपके पास? ये जो की है, अभी तो मैं y dx लिख रहा हूं, -2 to 2 3/2 2² -x² dx। अब इसका फॉर्मूला मैंने मॉर्निंग में एक्सप्लेन किया था, लास्ट क्लास में, सॉरी। a² -x² a to b जो भी है, या फिर इतना मान लो dx इज इक्वल टू x/2 and the given function as it is a² -x² plus a² 2 sin inverse x/a plus c। अब इसमें सभी वैल्यूज अप्लाई करनी है, और आपकी लिमिट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दी है -2 से 2 तक, और आप सिंप्लीफाई करेंगे और आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एंड द गिवन क्वेश्चन इज find the total area of ellipse x² upon a² plus y² upon b² is equals to 1। मीन्स हमें एक इलिप्स दे रखा है और हमें इसका टोटल एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये मान लो आपका इलिप्स हो गया। देखो अपने पास जो भी इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, द गिवन कर्व और गिवन इज इक्वल्स टू x² upon a² y² upon b² is equals to 1। In this case, a single condition is not given. It means it is the standard equation of an ellipse। तो अपन इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। बात समझ में आई यहां तक? और हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट हो गया आपका a,0, ये -a,0, ये b 0,b, and this is -b
0 कॉमा माइनस b, वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्सिस। और हमें एरिया चाहिए कंप्लीट, तो हम एक स्ट्रिप, एलिमेंटल स्ट्रिप ये ले लेते हैं, मतलब dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। और हम एक काम करते हैं, या तो इसका एरिया कैलकुलेट करो, ठीक है, और 4 टाइम्स इंटू कर दो, या फिर यहां से लेके यहां तक एरिया कैलकुलेट करो, ये वाला, और फिर उसको डबल कर दो। तो मैं इस पार्ट को प्रायोरिटी दूंगा, ए बी सी डी एंड दिस इज ओ। एरिया ऑफ ए बी सी डी ए इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ए ओ डी ए, क्योंकि ये इसके सिमेट्रिकल और ये कंप्लीट इसका सिमेट्रिकल होता है, तो ये सभी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट है तो अपन इसका एरिया कैलकुलेट करके इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एंटायर एरिया मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी, 4 इंटू लिमिट्स, देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या 0, 0, क्योंकि अपन सिर्फ यहीं से यहां से लेके यहां तक ले रहे हैं, तो एक्स की इनिशियल वैल्यू 0 एंड टर्मिनेटिंग वैल्यू a, 0 to a, क्लियर। और यहां से देखो ये अब मतलब इसके आगे की स्टेप यही कर देता हूं, y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड b अपॉन a अंडर रूट, ऐसे कुछ मिलेगा y की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये इधर आएगा, एलसीएम आएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये b स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में जाएगा, और ये रूट स्क्वायर ऊपर से रिमूव हुआ तो रूट लगेगा, और b और a दोनों स्क्वायर में तो बाहर आके स्क्वायर रिमूव हो जाएगा इनका, और ये अंडर रूट में रह जाएगा। अब ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, मतलब y dx 4 इंटू 0 टू a स्क्वायर b अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला दिस वन एंड आफ्टर इट अप्लाई द लिमिट्स एंड you will get your answer. Okay student, now the next question, question number 9. Our ninth question is, find the area enclosed by a line x upon a, given line x upon a minus y upon b is equals to 2। तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में ले आते हैं, मतलब हमें क्या चाहिएगा, y इज इक्वल्स टू चाहिए, तो y इज इक्वल्स टू, इसको ले लो, इसको ले लो, x अपॉन a माइनस 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन b, और वी कैन से दैट y इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, b अपॉन a x माइनस 2a, क्योंकि एलसीएम आएगा 2a होगा, b ऊपर चला जाएगा, b अपॉन a x माइनस 2a। लेट्स सपोज इसको इक्वेशन लेवल कर दो, वरना कोई जरूरी नहीं है। ये आपकी होगी एक लाइन इक्वेशन। अब इसके बाद में एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय ए लाइन विच इज दिस वन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पहले तो इस लाइन की हम इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, देखो हमें क्या क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0, मान लो x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, a से कैंसिल हो जाएगा, देखो मिलेगा अपने को -2b, बस ये मिलेगा, ठीक है। यहां तक एक बार y इज इक्वल टू 0 कर दो, इफ y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 ले तो ये 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा 2a। बात समझ में आई यहां तक। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना, x इज 0, y is minus 2b, तो x is always 0 on y axis, y की वैल्यू माइनस में है तो अपन यहां पे ले लेते हैं, मान लो कि यहां पे है -2b 0, -2, ठीक है यहां तक। एंड y is 0, then x is 2a, तो y is always 0 on the x axis and x is positive, so we will select this one axis। तो सेकंड पॉइंट अपन यहां ले लेते हैं 2a, 0, और ये अपनी हो गई line। Find the area enclosed by this line and coordinate axis. Coordinate axis are x axis and y axis, तो इनसे enclosed area अपना बन रहा है ये, ठीक है यहां तक। अब चलो ये पॉइंट हुआ 0, 0। अब स्ट्रिप ये ड्रॉ कर लेते हैं नीचे की साइड,
लेवल करें ए, जीरो सॉरी ओ ए, और इसको कंसिडर कर लेते हैं बी से। अब ध्यान से समझना, एरिया ऑफ ए ओ बी ओ यानी ए ओ बी ए इज इक्वल्स टू, हमें सिर्फ ये एरिया चाहिए, तो इक्वेशन अपन ने y के फॉर्म में ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। अब बात है कि लिमिट, तो लिमिट हम अक्स के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो अक्स की लिमिट देखो, लिमिट लोअर लिमिट क्या है इसकी, जीरो, क्योंकि आपका करो देखो ये जीरो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो, और अक्स की अपर लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 2a, मीन्स आपकी लिमिट कैरी करेगी 0 to 2a, एंड y dx, then area is equals to 0 to 2a, y is b upon a, x minus 2a, then dx, a is equals to b upon a बाहर लिया 0 to 2, और इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं साथ ही, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2a x 0 to 2a। देखो ये लिमिट तो जीरो बना देगी कंप्लीटली, मतलब हमें ये रखनी है, एरिया इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए इंटू 2a स्क्वायर इज 4a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर। हाँ सही है ना, सही है। एरिया इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए, एलसीएम इज 2, 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर, एंड a इज इक्वल्स टू b अपॉन a माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 2। इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स a से कैंसिल, और रिजल्ट क्या बचा, a इज इक्वल्स टू माइनस 2ab, बट एरिया नेवर बी नेगेटिव, सो रिमूव माइनस सिंबल, a इज इक्वल्स टू 2ab स्क्वायर unit. So it is our final answer of the question number 9. So please stand, pause the video and note it down.